Hello everyone. Hello. Hi. Please. रोलिंग। आप सब रेडी हैं? जी रेडी। ऑलराइट, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। Thank you. नहीं करना, बहुत ही सुपर ये सॉन्ग है एंड मिलियंस क्रॉस कर रहा है। सो सबसे पहले तो बताइए कि क्या कुछ फीलिंग है इस गाने को लेकर। मैंने देखा कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के नोन चेहरे हैं उनके गानों को भी ये बीट कर रहा है ये गाना। तो थैंक क्या यू। फील करते हैं आप लोग एंड व्हाट डू यू से? एनीवन, लेडीज फर्स्ट, आप कोई? Yeah, ladies first. जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए एंड ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एक ही दिन में इतने अच्छे व्यूज़ आना, इतना सराहा जाना बहुत काबिल तारीफ़ है। हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है और हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से पसंद किया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा खुशी हम बयान नहीं कर सकते कि क्या है। सबकी मेहनत है, हम सबकी, अदनान की, मोइन साबरी ने इतना अच्छा गाया है, अमजद नदीम जी है, सब लोग हैं। तो हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, हमने अपनी मेहनत की। अब ऑडियंस पे था कि वो हमें अच्छे से प्यार दे, अच्छे से पसंद करे और उन्होंने जितने अच्छे से हमें प्यार दिया है वो हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। मैंने जो गाना देखा बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। कुछ कहेंगे आप इस गाने की सक्सेस को लेकर? मैं ईगोइस्टिकली नहीं साउंड करना चाहूँगा बट आई ऑनेस्टली बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट दिस सॉन्ग वॉज गोइंग टू बी अ सक्सेस। क्योंकि when you hear this, the lyrics of the song, इतना they're so beautiful, this and so well sung, and you've got such a beautiful lady in the song as well, you know. I looked at all this and I said this song has to be a success. मैं लोग सबको कहानी बता रहा था कि I was in Dubai when I got the call for this song. I was on vacation and मैंने रात के 3 बजे ये गाना सुना for the first time. I was blown away, man. I said I have to, just this song has so much feeling and so much heart. So I consider myself lucky that Ira and her team and Moin Saab and his team all reached out to me and we got this. Yeah. I definitely knew, again, not sounding egoistical, but मुझे यकीन था that this song is going to be amazing. And it is, It alhamdulillah. becomes more amazing when you came on board. Yeah, thank you so much. सो क्या हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में आप लोग इस तरह के रोमांटिक गाने, इस तरह के और म्यूजिक वीडियो करते रहेंगे आप लोग या? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। I think on this point, you know what I actually thought? I said that our chemistry, मेरे fans भी बहुत सारे जो Indonesian fans हैं, they don't know Ira so well, but they all reported that they love the chemistry. And मेरे दिमाग में ये मैं सोचने लगा कि यार, I think we should make, like, just ideas are coming out and I was like, we should make a series, you know, Moin Saab will keep singing and me and Ira are going to just continue doing क्या this what we हम do. ये करेंगे? इंशाल्लाह Yeah. इंशाल्लाह। So I was thinking that, yeah. मोहन साहब आप बताइए इस गाने को लेकर एंड जैसा कि मैडम ने पूछा कि क्या आगे भी आप हमारे लिए इस तरह के गाने करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शुरू कर रहे हैं, बट इस गाने से एक अटैचमेंट रहा है शुरू से। मेरे भाई हैं अमजद नदीम आमिर भाई, सो मतलब शुरुआत तो वहाँ से हुई है। सो उन्होंने इस गाने को पता नहीं ऐसा बनाया है कि वो एक फील भी है उसमें, एक उनकी राइटिंग भी माशाल्लाह दोनों की बहुत अच्छी है, जबकि वो फ्लो में बहुत अच्छा लिखते हैं। एज ए प्रोफेशनली उनको खिताब नहीं मिला हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना खून के अंदर है उनके कि वो बहुत अच्छे तरीके से राइट करते हैं। सो आपको इस गाने के अंदर नज़र आएगा उनकी कंपोजिशन। कहीं ना कहीं मैंने गा दिया उसको थोड़ा, कहीं ना कहीं don't put your, no. He sang it उनकी wonderfully. मेहनत है ये, क्योंकि एक कंपोजर का बहुत बड़ा योगदान होता है एक गाने के साथ, सिंगर के साथ, कि वो गा दे तो कहीं ना कहीं गाना बहुत अच्छा हो जाता है। सो माशाल्लाह गाना अच्छा बना। गाना अच्छे बनने के बाद उसमें बहुत अच्छे अच्छे चेहरे आ गए माशाल्लाह। आयरा है, अदनान भाई हैं, आयरा ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, सब ने बहुत तारीफ़ की है। मेरे क्लोज जो बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, उन्हें आयरा की बहुत तारीफ़ की है, अदनान भाई के लुक की बहुत तारीफ़ की है। और कहीं ना कहीं ये दोनों अगर आप देखें ना तो इस वक्त इंस्टाग्राम पे इन दोनों की बहुत सारी पिक्चर वायरल हो रही हैं अलग अलग तरीके से बन के। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छा लग रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और अच्छा करें, बट इसके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छी अटैचमेंट और एक याद रही है हमारे तीनों की। 100%।
मोइन, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, प्रोफेशन आपका वो है, और इसमें क्रिएटिव फील्ड में कैसे प्लंज दिया और कितना ज़्यादा आसान या मुश्किल हुआ है इसमें प्लंज लेना आपको? देखो, आसान और मुश्किल तो मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, सच बताऊं कि मैंने कभी सोचा नहीं है। मेरा पैशन है स्टाइलिंग, बट अगर देखा जाए तो मैं बेसिकली मेरी पूरी इंटायर फैमिली जो है ना म्यूज़िकल फैमिली है। सो मेरे ताया या मेरे भाई लोग जितने भी हैं सो वो सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनमें से ही कहीं ना कहीं हमारे आसपास सारा म्यूज़िक है। सो वो है ब्लड में, मुझे वो पता नहीं शौक़ रहा है ज़िंदगी में कि क्या नाम है म्यूज़िक, और इससे पहले मेरे गाने आ चुके हैं। सो चल रहा है। अरे आपका जो डेब्यू म्यूजिक वीडियो था वो मतलब टी सीरीज का जो फेसबुक पेज था जी, वो जी। रिकॉर्ड हाँ जी। फॉलोअर्स, क्या कहना चाहिए वो एक्सपीरियंस कैसा था, और एग्जॉटिक लोकेशन में शूट हुआ था, तो वो और ये जो कितना डिफरेंस आप पाते हैं, जो सक्सेस आपको मिला उस वीडियो के थ्रू उसमें? डिफरेंस तो यही है, पर डिफरेंस एक चीज़ का नहीं है कि फैंस ने तब भी बहुत प्यार दिया था, आज भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। फर्स्ट वीडियो पे इतने अच्छे से व्यूज़ होना, एक डेब्यूटेंट को इतने अच्छे से प्यार देना, समझना, वो मैं अपने आप को आई फील ब्लेस्ड एंड लकी एज वेल एज फॉर्चुनेट एज वेल कि कोई भी म्यूज़िक वीडियो इतने लार्ज स्केल पे शूट नहीं हुआ था जो हमारे जुदाई में हुआ था। एंड एज एन एक्टर आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि आई गेट अ चांस टू शोकेस माई टैलेंट, दैट टू इन लेस देन 4 minutes, जो कि आप एंड यू डोंट हैव एनी डायलॉग्स। सो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा ग्राफ रहता है म्यूज़िक वीडियो, और वो भी अगर अच्छे लेवल से आ रहा हो, वेदर इट इज़ टी सीरीज़ और जी, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। सर आपसे पूछूंगा आपका क्या मतलब व्यू है म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री को लेकर? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी का नहीं बताइए कि क्या करना चाहिए? आपने इतना अच्छा सवाल किया। यू नो, अ फ्यू डेज अगो मैं यही सोच रहा था कि आई डोंट नो एनी मोर कि इतने सारे प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में घुसने की वजह से इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया, क्वालिटी इज ड्रॉपिंग एंड क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतना कंटेंट हो गया ना, दैट पीपल आर जस्ट मेकिंग स्टफ अप। एंड मैं कुछ दिन पहले सोचा था मुझे क्वालिटी कम होते जा रही है। सॉन्ग्स दे जस्ट मेकिंग इट, दे नॉट टेकिंग टाइम, दे डोंट सिंग इट विद देयर हार्ट्स, देयर इज नो इमोशन, द एक्टर्स। अगेन दिस डजंट मीन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग की पूरी इंडस्ट्री ऐसी होगी, बट मैं ये ज़्यादा देखने लगा बनिस्बत, बिकॉज पहले जब गाने बनते थे इट वॉज नॉट सो मच। तो एक जब गाना बनता था इट वॉज द प्रोडक्शन वैल्यू वॉज फिनोमिनल, इट वॉज ग्रेट टू वॉच। अभी मैं थोड़ा कम देख रहा हूँ, बट दैट्स द, आई डोंट नो इफ दिस व्हाट आई एम अबाउट टू से इज ट्रू और नॉट, बट आई थिंक शुरुआत होती है गाने से। अगर आपका गाना अच्छा है ना, if it strikes a chord पूरे टीम में ना, then it just becomes good, and that's what happened on our song. Like पूरे यूनिट को गाना पसंद था, really पसंद था, everyone wanted to put their best foot forward. तो I do believe what you said is a problem. मुझे लगता है कि क्वालिटी थोड़ी सी कम होते जा रही है बिकॉज कंपटीशन इतना बढ़ गया, बट जब एक अच्छा गाना निकल के आता है जैसे मोइन भाई का गाना, तो it stands out as you can see. One more thing, when you be a part of the music video, आपका जो एक्टिंग पोटेंशियल है वो कितना शोकेस करने का मौका मिलता है? क्योंकि when you are part of a TV show or a film or even a theatre play, वहाँ पे तो आप शोकेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे it's all about music and dance, तो वहाँ पे कितना लैक करता है ये चीज़, ये वीडियो? It's very different, yeah, because आपने you're an actor or what? Yeah, why are you asking these very specific good questions? Because they're good questions. Yes, I did face a problem because you are an actor, so I'm asking yes, you what is because it's a your very no, not in a bad way. I'm giving you a compliment that आपका सवाल, this was something I faced, क्योंकि television shows में I get so long to do a character. Films में there is a month of rehearsal. Web series there's so much back and forth. Here there is बनिस्बत बहुत कम rehearsal हुई थी, तो आप उसको एक disadvantage में भी ले सकते हैं, but I can take that as an advantage also. That come planning say just on the fly what stuff happens. So as an actor it was a challenge, but I think it was a very good challenge, and it worked. Just the both of us worked. I don't know, मैं explanation नहीं दे सकता कैसे काम किया, because time तो हम लोग एक या 2 दिन रिहर्सल किए. मूवीज में हम लोग एक महीने करते, थिएटर तो आप that's all we do. इधर 1 या 2 दिन रिहर्सल, but alhamdulillah we both worked. She's a good actor, and just we worked, so it's good. It's a good challenge, yes. No, because when in an ad, if it's of 10 seconds or 15 seconds, you can showcase your acting potential in that ad. I think acting potential आप कहीं भी दिखा सकते हैं. We can showcase also, and that is very challenging as well. कहीं We भी. don't have a dialogues and all.
सो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट दैट इज़ व्हाट एक्टर अबाउट ना, कि हमें डायलॉग्स मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही है, डायरेक्शंस मिल रहा है, तो हम कर रहे हैं. बट इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स, हाउ वी आर पोर्ट्रेइंग? इवन इन दिस 3 minutes of duration we have romantic scenes, crying scenes, fighting scenes, and numbers of emotions. तो वो ग्राफ हमें मिलता है, हम उसमें ट्रेन भी होते रहते हैं. I think it's a challenge, but I think it's a good challenge. Yeah. Good challenge. I think it's fun. Yeah. And lastly, what's the future project you're working right now? I mean, besides this, you are looking for any project or working on that? नहीं, having said this, मैं आपको डिटेल्स नहीं बताने वाला हूँ, किसी को भी डिटेल्स नहीं बताऊँ, बिकॉज पता है क्या हुआ था. इससे पहले मोइन भाई मीडिया से इंटरेक्शन रहा है 2 सालों में, जब से शो छोटा है, तो दे कीप आस्किंग मी व्हाट आर यू डूइंग, एंड मैं बहुत ओपनली, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए. आई एम वेरी ओपन विद व्हाट आई एम डूइंग. मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा मेरी कहानी का. तो मैंने बताया स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, फीचर फिल्म है, ऑल ऑफ दैट. इतना बोला सबको कि जाके अटक द क्लाइमैक्स पे. अब लोग जब पूछे वो फिल्म का क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ हाँ वो बस, तो उतना ही हुआ जितना आपको पता है. वो जितना आपको पता है. सो मैं इस बार डिटेल्स नहीं दूंगा, बट आई विल टेल यू दैट आई एम अ प्रोड्यूसर एज वेल. आई एम वर्किंग ऑन माय ओन प्रोजेक्ट, एंड लेट्स सी. Best wishes, Avid. And about you are a great fan of Irfan Khan sir, I mean, the legend. I mean, Undoubtedly. क्या सीखने को मिला उनके एक्टिंग स्किल से, उनके अचीवमेंट से पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो? इरफान सर, जी हाँ बिल्कुल, गुरु मानती हूँ उनको. एंड वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एंटायर इंडियन सिनेमा की वेव चेंज की, ऐसा मैं मानती हूँ. एक्टिंग के ज़रिए जो रिदमिक लेकर आए हैं, जो मेथड एक्टिंग हटाई है उन्होंने, वो ग्राफ, वो बैरिकेड को ब्रेक करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और वो करे हैं. और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि द काइंड ऑफ सिनेमा आई एम एंटरिंग इज़ द वन आई लव, जिसमें रिदमिक हो, फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है. तो ये सब कुछ, और उनसे जितना भी सीखा, ये हमारा अनलकीनेस है कि हम एंटर हुए हैं और ही इज़ नो मोर, बट वो ही इज़ नो मोर इन अ वर्ल्ड, बट ही इज़ इन अस. ही इज़ इन अस, दैट्स व्हाट आई फील. और उनसे जितना रहा है, सीखते रहे हैं, सीखते रहेंगे. उन्होंने जितना काम किया है, उसको आप, एक काम को भी आप, यू कैन टेक अ मंथ्स एंड मंथ्स उनसे सीखने में. And we love you, Irfan sir. That's what I can say. सर लास्टली रिक्वेस्ट है कि गाने के अगर 2 लाइन आप दोनों गा दें. बिल्कुल बिल्कुल. मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाद में. आई लव दिस हम भी करेंगे. Of course. हाँ. टुकड़े टुकड़े दिल दे करके माही वे तू खुश हो जा, जिन्ने सारे ख्वाबा वेखिया दिल ने, तू संग संग सब ले जा. जिथे भी तू जावे तेनू याद नी मैं करना, छड़ जाने दे मैनू, छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना. छड़ जाने दे मैनू, छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना. लवली. Beautiful. Yes. Yes, look here. Yeah, done. एक आप दोनों का. Yes. Thank you so much, guys. Thank you. You're done. Thank you. Thank you. Thank you. दोस्तों आ जाओ. Thank you so much. Thank you.
मैं